जय माता की, जय गुरुवर की। धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष, परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा विश्व कल्याण के लिए एक विश्वव्यापी अभियान निरंतर रूप से चलाया जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज सदैव तत्पर हैं और यह अभियान निरंतर रूप से बढ़ते हुए क्रम में है। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान समाज के निर्माण हेतु संगठन के माध्यम से गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में मां की ज्योति जलाने का कार्य किया जा रहा है। लोगों को आस्तिक बनाया जा रहा है, चेतनावान बनाया जा रहा है, उन्हें गलत कर्मों से दूर किया जा रहा है और सभी जाति धर्म संप्रदाय मिल करके एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकें, इसके लिए निरंतर रूप से जन जागरण क्रमों को संचालित किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि धर्म की स्थापना का कार्य सुगमता पूर्वक कैसे हो सके। क्या धर्म की स्थापना केवल अच्छे कार्यों को करके ही संभव है? अन्यथा गलत कार्यों को भी बंद करना पड़ता है, गलत कार्यों पर भी रोकथाम लगानी पड़ती है। निसंदेह धर्म की रक्षा के लिए जहां अच्छे लोगों को बढ़ाया जाता है, वहां गलत कार्य करने वाले लोगों को रोका भी जाता है और यही कार्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। जहां परम पूज्य गुरुवर स्वयं के विशिष्ट साधनात्मक क्रमों, अनुष्ठानों के द्वारा और समाज के बीच जन जागरण क्रमों के द्वारा निरंतर रूप से समाज को सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ा रहे हैं, वहीं परम पूज्य गुरुवर के द्वारा धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले, आडंबर फैलाने वाले, साधु संत वैरागी सन्यासियों का आवरण ओढ़ करके समाज का शोषण करने वालों के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज उठाई जा रही है। आपका गुरु जो बैठा है उसने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है और आज पुनः विजयदशमी पर्व पर साधना चैनल के माध्यम से भी देश नहीं दूसरे देशों में भी प्रसारण जा रहा है। मैं सम्मान सभी धर्म प्रमुखों को, योगाचार्यों को, धर्म प्रमुखों को, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा इंसानियत जीवित है, जरा सा सत्य जीवित है, तो जिस माँ का दूध पीकर तुम बड़े हुए हो उस माँ की दूध का यदि लाज रखना चाहते हो तो सम्मान में चुनौती देता हूं कि एक बार आकर मेरे साधनात्मक तब्बल का सामना करो, तुम्हें सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से परम पूज्य गुरुवर के द्वारा अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध किया जा रहा है और यही नहीं, धार्मिक मार्ग पर पाखंडियों का नाम ले लेकर के परम पूज्य गुरुवर के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जब सनातन धर्म के हैं तो सनातन धर्म के साधु संत सन्यासियों का विरोध क्यों करते हैं। यह समझने वाली बात है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा साधु संत सन्यासियों का विरोध नहीं किया जाता, बल्कि साधु संत सन्यासियों का आवरण ओढ़े हुए छल कपट करने वाले अयोग्य, अज्ञानी पाखंडियों का विरोध किया जाता है। और यह नितांत आवश्यक है। अगर आज धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, तो अधर्म फैलाने वाले लोगों का विरोध करना ही पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह समाज में आज देखने को मिलता है कि कई वर्षों से मंच पर बैठ करके धार्मिक बात करने वाले लोग, पता चलता है कि बलात्कार के केस में पकड़े जाते हैं, पता चलता है कि चोरी के केस में पकड़े जाते हैं। तब सोचिए कि उस समाज का क्या होता होगा, उन लोगों की भावना कितनी आहत होती होगी जो इतने वर्षों से उनके पास जाकर के बैठते होंगे। तो क्या ऐसे लोगों से सनातन धर्म चलेगा? अगर मंच पर बैठ करके माइक में बड़ी बड़ी बातों को बोल देना ही सनातन धर्म है, अगर बड़े बड़े शिविर लगा करके लाखों लाख रुपए ठगना समाज से ही सनातन धर्म है, अगर वेद पुराणों को कंठस्थ करके और केवल लोगों को सुना देना ही सनातन धर्म है, तो वह क्या है जिसके विषय में युगों पूर्व से ऋषि मुनि कहते जा रहे हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि सत्य बोलना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना इत्यादि सनातन धर्म के लक्षण हैं। तो विचार करने की बात है कि अगर सनातन धर्म यह है तो वह क्या है जो आज समाज के बीच चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का यह जो अभियान है केवल इसीलिए है कि ऐसे लोगों से समाज अवगत हो सके, ऐसे लोगों से समाज दूर हो सके, समाज समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है
हमारा सनातन धर्म कहता है कि यच्छ रक्षः पिशाचन्नम मद्यम मांसम सुरासवम, अर्थात मद्य और मांस का सेवन पैशाचिक कर्म है। भूत प्रेत मानने वाले लोग और पिशाच मद्य मांस का सेवन करते हैं, यह मनुष्यों का धर्म नहीं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज बड़ी संख्या में देश में लोग नशे और मांसाहार का सेवन करते हैं। हमारे साधु संत सन्यासी जो मंच पर बैठते हैं, लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो समाज को नशे और मांसाहार से दूर कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर केवल आडंबर फैला रहे हैं, केवल भीड़ जोड़ रहे हैं, केवल धन कमा रहे हैं। लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को नशे मांसाहार से दूर किया जा रहा है। आज 50 लाख से अधिक लोगों को परम पूज्य गुरुवर के द्वारा और नशे मांसाहार से दूर करके चरित्रवान जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। 50 लाख से अधिक लोगों को ऐसी विसंगतियों से दूर किया गया है। 20 लाख से अधिक जो गुरुवर के शिष्य हैं वो नशा मांसाहार से मुक्त रहकर चरित्रवानों का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना और या कि सनातन धर्म की रक्षा केवल कथा कहानियों किस्सों से नहीं होगी, कर्मों को बदलना पड़ेगा, जिसके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज लोगों को प्रेरित करते हैं। और यही कारण है कि एक अच्छा रास्ता गुरुवर के द्वारा दिया जा रहा है। इसीलिए गलत रास्ते को बढ़ाने वाले, गलत रास्तों पर चलने वाले लोगों का मुखर होकर के गुरुवर के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। और दूसरी बात कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा तब्बल की चुनौती क्यों दी जा रही? लोग कह रहे हैं कि जब ये साधु संत हैं तो इनकी भाषा चुनौतीपूर्ण क्यों है? ये संत हैं तो सौम्यता को क्यों धारण नहीं करते? दूसरों की बुराइयों पर आवाज क्यों उठाते हैं? तो भाइयों बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि गुरुवर ने कहा है कि मैं संत नहीं, मैं ऋषि हूं। वह ऋषि जो समाज के बीच नए पथ का सृजन करता है। और गुरुवर ने कहा कि मैं सच्चिदानंद का अवतार हूं। वह स्वामी सच्चिदानंद जो योग के जनक हैं, जो ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, गुरुवर ने कहा मैं वही हूं। और मैंने महान तपस्या करके माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता के दर्शन प्राप्त किए हैं और उनके आशीर्वाद व निर्देशन से ही मैंने समाज को एक नया रास्ता दिया है, जो सत्य का रास्ता है, जो धर्म का रास्ता है, और समाज इसको ग्रहण कर सके, इस पर चल सके। इसीलिए झूठ, आडंबर और पाखंड फैलाने वालों का मैं विरोध करता हूं और उनको तब्बल की चुनौती देता हूं। यह चुनौती गुरुवर किसी गर्व और घमंड से नहीं देते, स्वयं को महान बताने के लिए या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए गुरुवर चुनौती नहीं देते। गुरुवर चुनौती देते हैं इसलिए ताकि समाज सत्य को जान सके कि सत्य किसके पास है, किसके पास नहीं है। गुरुदेव जी महाराज समाज सेवा और समाज सुधार दोनों रास्तों का चयन गुरुवर ने किया है। और समाज सुधार सामान्य क्रियाविधि, सामान्य क्रियाकलापों से नहीं आ सकती, गलत का विरोध भी करना पड़ेगा। और कौन सी गलत बात है? गुरुवर ने कहा कि अगर किसी में तब्बल है तो मेरा सामना करे। तब्बल की चुनौती है, पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को अध्ययन करके गप मारने की चुनौती नहीं है कि बैठ करके हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम चुनौती स्वीकार कर लिए। लोगों ने चुनौती को समझा ही नहीं। चुनौती किताबी बातों पर नहीं है, चुनौती तब्बल पर है कि कौन तपस्या करता है, किसकी कुंडलनी शक्ति जागृत है, कौन ध्यान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन योग में पारंगत है और कौन समाज को सही मायनों में बदलने के लिए प्रयासरत है। तो गुरुवर ने कहा कि बुद्धिजीवी समाज बैठे, यह केवल कमरे में बैठ के करने का विषय नहीं, सार्वजनिक एक मंच हो, शंकराचार्य बैठे, विद्वत परिषद बैठे, बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, पत्रकार बैठे और आधुनिक वैज्ञानिक मशीनें रखी जाएं कि कौन सही बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा। अभी पिछले शिविर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा पुनः सद्धर्म की चुनौती दी गई, तब्बल की चुनौती दी गई, जिसमें पंडोखर महाराज का भी गुरुदेव जी महाराज ने नाम लिया। और पंडोखर महाराज को यह बात इतनी बुरी लगी कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के विरुद्ध और भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के विरुद्ध गाली गलौज पर उतर आए। गुरुवर ने क्या गलत कहा था? गुरुवर ने कहा कि तुम लोगों को बरगलाते हो, अपने पास बुलाते हो, तुम में कुछ भी सामर्थ्य नहीं, एक सामान्य सी बात तुम लोगों को उनकी जानकारी देते हो और उसके नाम पर कहते हो कि मैंने सिद्धि पाई है। लाखों लाख रुपए केवल हवन के नाम पर लिए जाते हैं, तो क्या समाज को ऐसे ही लूटा जाता रहेगा? गुरुवर ने इसीलिए नाम लिया। और यह नई बात नहीं, पिछले 30 वर्षों से जिनका जिनका नाम लेकर के गुरुवर ने विरोध किया, चाहे आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, रामपाल हो, इच्छाधारी हो, कोई भी हो, नित्यानंद हो, सभी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लोग कहते हैं आप में क्या प्रमाण दीजिए कि आप में सत्य कहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गुरुवर ने समाज के बीच अनेकों नेक प्रमाण दिए हैं। तो हिंदुत्व की रक्षा करना है, तो हिंदुत्व की रक्षा
राधे माँ जैसे लोगों से नहीं होगी, राम रहीम जैसे लोगों से नहीं होगी, रामपाल जैसे लोगों से नहीं होगी, इच्छाधारी लोगों से नहीं होगी, फलाहारी जैसे लोगों से नहीं होगी, अखंडानंद भूमानंद जैसे लोगों से नहीं होगी। हो सकता है ये दो लोगों के नाम हो कभी, मैं उन लोगों कह रहा हूं जिनके रहस्य समाज के बीच उजागर होते जा रहे हैं। तो यह सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए नहीं है, यह सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। अनेक साधु संत सन्यासी हैं जिनका गुरुवर सम्मान करते हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन जिनका सम्मान करती है, लेकिन ऐसे लोग दुर्लभ हैं। विरोध केवल उनका किया जाता है जो धर्म के नाम पर समाज का शोषण कर रहे हैं। विरोध केवल इस बात का है कि पंडोखर महाराज जैसे लोग अपने नाम के पहले त्रिकालदर्शी लगा रहे हैं। आप जो हैं आप वह लगाइए। आप अगर योग करने वाले हैं, योग सिखाने वाले हैं, तो आप बताइए कि मैं केवल योग सिखाता हूं। आप कथा कहानियां किससे बताने वाले हैं, तो आप बताइए कि मैं कथावाचक हूं। आप यदि भूत प्रेत सिद्ध किए व्यक्ति हैं तो आप बताइए कि मैं भूत प्रेत सिद्ध किया व्यक्ति हूं। आप अपने नाम के आगे त्रिकालदर्शी, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि इत्यादि मत लगाइए, क्योंकि इससे समाज का शोषण हो रहा है। समाज की अपेक्षा आपसे होती है और समाज के पतन का यही कारण है। तो विरोध इस बात का है कि आप जो हैं उस रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत होइए। आने वाले समय में पंडोखर महाराज ही नहीं, पंडोखर महाराज के जैसे अनेक लोगों का नाम ले लेकर के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा इसी तरह पर्दाफाश किया जाता रहेगा, ताकि समाज देखे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। समाज देखे कि मुझे शीश कहाँ नवाना है। समाज जाने कि घर में बैठ करके साधना करने पर ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। छोटी छोटी बीमारियों को जो भूत प्रेत का नाम दे करके लोगों को कमजोर बना रहे हैं, लोगों को विवश बना रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों की दुकान बंद होनी चाहिए। इसी के लिए यह आवाज उठाई जा रही है और भविष्य में भी यह आवाज उठाती जाती रहेगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा आज से नहीं, पिछले अनेक वर्षों से आवाज उठा करके कई लोगों को सचेत किया गया है, कई लोगों को सुधारा गया है और भविष्य में भी सुधारा जाता रहेगा। जय माता की, जय गुरुवर की।